ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 7। जी हाँ, वीडियो लेक्चर 7 में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक वीडियो लेक्चर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग वीडियो लेक्चर 7 को देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स नेम जानेंगे। जी हाँ, आपका बोर्ड एग्जाम में प्रसिद्ध किताब और उसका लेखक का नाम पूछा जाता है। यूं तो लाखों किताब और उसका लेखक का नाम है, लेकिन लाखों याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो स्टडी ऑफ इंग्लिश बुक है, उस बुक में जिन जिन बुक्स और ऑथर्स का नाम का चर्चा किया गया है, केवल उसी को अगर ढंग से याद कर ली जाए तो आई होप कि आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है। जी हां, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स नेम का लिस्टिंग किया है। एक एक को अच्छे से सुनिए, समझिए, फिर टोटल को लिख लेना है और याद कर लेना है। अगर वीडियो पॉज करके लिखने में दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं इसका पीडीएफ दे चुका हूं, तो आप वहां पर से पीडीएफ से लिख लेंगे, उसके बाद वीडियो को आपको देख लेना है। चलिए विदाउट डिले हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बुक्स एंड देयर ऑथर्स नेम, प्रसिद्ध किताब और उसका लेखक का नाम। आइए, हमने संघर्ष किया, मेहनत किया है, कुछ महत्वपूर्ण किताब और उसका लेखक का नाम को एक जगह कलेक्ट किया, लिस्टिंग किया है। टोटल को देखिए, सुनिए, समझिए, लिखिए और याद कीजिए। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा ना। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ट्वेल्थ इंग्लिश कोर्स वीडियो लेक्चर 7 बुक है स्टडी ऑफ इंग्लिश, और स्टडी ऑफ इंग्लिश से आपका टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स नेम। ठीक है, चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिस्टिंग को, बुक ऑथर मतलब एक साइड में किताब का नाम है और दूसरे साइड में उसका लेखक का नाम है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका पहला किताब का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। आपका पहला किताब का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। अंग्रेजी के इतिहास में, अंग्रेजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किताब है ये। इसे जॉफ्री चौसर ने लिखा है। स्पेस कम होने के कारण मैंने चौसर सिर्फ लिख दिया है, तो याद रहे कैंटरबरी टेल्स एक किताब है। इस किताब को जॉफ्री चौसर ने लिखा है। याद रखेंगे, कई बार पूछा भी गया है। हमारा अगला किताब का नाम है पियर्स द प्लोमैन। यह भी अंग्रेजी के इतिहास में एक प्रसिद्ध किताब है। इसे लैंगलैंड ने लिखा है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा किताब है ना फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये हमारा अगला किताब है। इसे लिखा है स्पेंसर ने। किसने लिखा है? स्पेंसर। कई बार ये भी पूछा जा चुका है। अगला है डॉक्टर फास्टस। इसे लिखा है मार्लोवे ने, क्रिस्टोफर मार्लोवे। तो डॉक्टर फास्टस इज द नेम ऑफ बुक एंड इट्स राइटर इज क्रिस्टोफर मार्लोवे। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट बुक दैट इज वोल्पोन। It's the name of book and written by Ben Jonson. Okay, it's written by Ben Jonson. Walpole, Ben Jonson. Any problem? And we have the next books that is King Lear, Othello, Macbeth, As You Like It. Okay, so we have these books: King Lear, Othello, Macbeth, As You Like It. All these books are written by Shakespeare. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछा जाता है ना। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये सभी किताब को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। चलिए अगला, पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये दोनों को जॉन मिल्टन ने लिखा है ना। अगला बुक है हमारा मैक फ्लेकोने ना, फ्लेक्नोय। तो मैकफ्लेक्नोय इस किताब को ड्रैडेन ने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक, इस किताब को अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। लामिया इज रिटन बाय जॉन किट्स। लामिया किताब को जॉन किट्स ने लिखा है। एग्जाम में पूछ लेगा लामिया इज द वर्क ऑफ डैश, तो जॉन किट्स। लामिया इज रिटन बाय, तो क्या हो जाएगा? जॉन किट्स। अगला किताब है कुबला खान, रिटन बाय सैमुअल कॉलरिज। तो याद रहे, कुबला खान किताब का नाम, इसे सैमुअल कॉलरिज ने लिखा है। स्कॉलर जिप्सी अक्सर पूछा जाता है, तो स्कॉलर जिप्सी को एम आर्नोल्ड ने लिखा है। वेस्टलैंड अक्सर पूछी जाने वाली किताब है, टीएस एलियट ने लिखा है इसको। हमारा अगला किताब है विलेज सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑफ राधा और सोल्स प्रेयर।
तो विलेज सॉन्ग हो, सॉन्ग्स ऑफ राधा हो या अ सोल्स प्रेयर हो, ये तीनों किताब को सरोजिनी नायडू ने लिखी है। ये भी किताब अक्सर पूछा जाता है। गीतांजलि किताब का नाम है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो याद ही कर लेना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सावित्री अक्सर पूछा जाने वाला किताब है। सावित्री को अरविंद घोष ने लिखा है, याद रखेंगे। द सर्किल कैम्प एटवुड ने लिखा है इसको। रोस्टर डोस्टर याद रहे, अंग्रेजी ड्रामा में कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी के क्षेत्र में सबसे पहला इंग्लिश कॉमेडी का नाम है रोस्टर डोस्टर। निकोलस उडाले ने लिखा है। गोरबोडक क्या है, तो इंग्लिश का सबसे पहला ट्रेजेडी है, किताब का नाम है। थॉमस सेक्वाइल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा है। तो थॉमस सेक्वाइल, थॉमस नॉर्टन मिलाकर हम लोग थॉमस सेक्वाइल बोलते हैं। थॉमस से थॉमस नॉर्टन और सेक्वाइल से सेक्वाइल हो गया। हैमलेट हो, जूलियस सीजर हो, ये दोनों को कौन लिखा? शेक्सपियर ने लिखा है। ये सभी किताब और उसका लेखक का नाम को आपको किसी भी कीमत में याद कर लेना है। कैंटरबरी टेल्स चौसर ने लिखा है। पियर्स द प्लोमैन लैंगलैंड। फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखा है। डॉक्टर फास्टस मार्लोवे ने लिखा है। वॉलपोन बेन जॉनसन ने लिखा है। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर का यहां भी दो किताब है, हैमलेट है और जूलियस सीजर। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन जॉन मिल्टन ने लिखा है। मैक फ्लेक्नॉय ड्राइडेन ने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक एलेक्जेंडर पॉपुलामिया जॉन किट्स ने लिखा है। कुबला खान कॉलरिज ने लिखा है। स्कॉलर जिप्सी एम एर्नोल्ड ने लिखा है। वेस्टलैंड टी.एस. एलियन। विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा और सॉल्ट्स प्रेयर, इसको सरोजिनी नायडू ने लिखी है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सावित्री अरविंद घोष। द सर्किल कैम्प एटवुड ने लिखा है। रोस्टर डोस्टर निकोलस उडाल ने। गोरबोडर थॉमस सेक्वाइल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा है। तो आई होप ये सभी किताब को आप समझ चुके होंगे कि ये सभी किताब का नाम है और उसके लेखक हैं। तो किताब और लेखक का नाम आपको याद करना है, यही से पूछा जाएगा। नहीं, पूछ लेगा रोस्टर डोस्टर हैज बीन रिटन बाय, तो आंसर होगा निकोलस उडाल। पूछ लेगा गोरबोटक इज रिटन बाय थॉमस सेक्वाइल, थॉमस नॉर्टन। पूछ लेगा जूलियस सीजर हैज बीन रिटन बाय, तो शेक्सपियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, कई बार सब्जेक्टिव पोर्शन में मैचिंग में भी पूछा जाता है। पूछ लेगा पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीगेंड इज द वर्क ऑफ, किसकी रचना है, तो ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन की रचना है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। इतना ही किताब से आपका काम नहीं चलेगा, आपको और भी कुछ किताब याद करना पड़ेगा। जी हां, देखिए विडोवर्स हाउस, इसको जीबी साउ ने लिखा है। द टूरिस्ट मक्का, इसको आसिफ है ना करीम भाई ने लिखा है। अगला चित्रा और रेड ओलियंडर, ये दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तुगलक बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली किताब में से है, गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ये गिरीश कर्नाड कौन थे, तो कन्नड़ एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्ले राइट थे, नहीं एक तरह से कन्नड़ फिल्म के एक्टर थे ये गिरीश कर्नाड। उन्होंने तुगलक जो है वो किताब को लिखे थे। रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डेफॉय ने लिखा है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हिंदी बातचीत चैप्टर में भी बात हुई है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को डेनियल डेफॉय ने लिखा है। पमेला को रिचर्डसन ने लिखा है। टॉम जोन्स को हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। प्राइड एंड प्रिजुडाइस जेन ऑस्टेन ने लिखी है। जी हाँ, केवल किताब और उसका लेखक का नाम को आपको याद कर लेना है। तो पिकविक पेपर्स डेविड कॉपरफील्ड, ये दोनों को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल है, याद रखेंगे। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल नाम क्या है ना, राजमोहन वाइफ। कौन लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अनटचेबल, कूली, टू लिप्स एंड अ बर्ड, ये सभी किताब को मुल्कराज आनंद ने लिखा है। याद रहे, मुल्कराज आनंद एक तरह से क्रांतिकारी लेखक थे। उन्होंने हमारे समाज में जो जातिवाद भेदभाव था, ये सभी को अपने नॉवेल, अपने किताब के माध्यम से मिटाने का क्या किया, प्रयत्न किया है। तो अनटचेबल, कूली, टू लिप्स एंड बर्ड्स, ये सभी किताब को मुल्कराज आनंद ने लिखा है। ये एक्चुअली नॉवेल है। गाइड आर के नारायण ने लिखा है। गाइड जो है एक नॉवेल है, उपन्यास है, इसे आर के नारायण ने लिखा है। द गाइड फिल्म भी है,
आप देख सकते हो, देवानंद उसके हीरो हैं। बहुत सेम एकदम ट्रू सेम स्टोरी है गाइड नोवेल का भी और उस फिल्म का भी, क्योंकि इसी नोवेल से उस फिल्म को बनाया गया है। द सर्पेंट एंड रॉक है ना, कंथापुरा, इसको राजा राव ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है, ये भी पूछी जाने वाली बुक में से। यहाँ जितना बुक है बाबू सब इंपॉर्टेंट है, सब BVI है। ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, KS दुग्गल ने लिखा है। आजादी, चमन वहाब ने लिखा है। अ बेंड इन द गंगेज, मनोहर मैलगोनकर ने लिखा है। क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैक बर्ड, वॉइस इन द सिटी, ये तीनों किताब को अनीता देसाई ने लिखी है। द फॉरनर है ना, अरुण जोशी ने लिखा है। गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल, विक्रम सेठ ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसे अरुंधति रॉय ने लिखी है। तो याद रहे ये सभी इंपॉर्टेंट किताब है, सभी इंपॉर्टेंट किताब और लेखक का नाम आपको याद कर लेना है। इसलिए याद कर लेना है क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ कभी कभी सब्जेक्टिव में मैचिंग में भी पूछ लेता है। तो आपका ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है ना, कि आप ये सभी किताब और उसका लेखक का नाम का लिस्टिंग कर लीजिए। लिस्टिंग करने के बाद एक एक को याद कीजिए। अगर आप इतिहास रचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एग्जाम में टॉप आना, तो आपको हर सब्जेक्ट को वैल्यू देना होगा, हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को वैल्यू देना होगा। जब हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को वैल्यू दोगे तो आप टॉप करोगे, इग्नोर करोगे तो एवरेज रहोगे। मैं एज ए टीचर कभी नहीं बोल सकता हूं कि आप फेल करोगे, बिल्कुल नहीं कीजिएगा फेल। मेहनत कीजिए, टॉप कीजिएगा, बेहतर कीजिएगा। और आप अगर टॉप करते हो तो आपका समाज, आपका परिवार, आपका गांव, आपका जिला टॉप करता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें समझने वाली कुछ बात थी भी नहीं, आपको केवल और केवल किताब और उसका लेखक का नाम का लिस्टिंग कर लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय।